ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਹੋਈ कि हुण सियासत दे विच आया जावे? लोगों की प्रेरणा थी जिसके करके मैं राजनीति में आया और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। फिर तुसी आजाद उम्मीदवार क्यों चुन लड़ रहे हो? ईमानदार लोगों को ये सेवाओं पे टिकट नहीं देते, इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी से मैंने कोशिश करी थी, इन्होंने मुझे गुमराह करके टिकट नहीं दी थी। अजिहे किहड़े लोग सी जिहड़े तुहाडा रस्ता रोकना चाहुंदे सी? और मुझे कांग्रेसियों ने बड़ा परेशान करा। मौत महिंद्रा दा विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि विकास पटियाला का नहीं किया इन लोगों ने, विकास इन्होंने अपने घर का किया है। पटियाला ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? जनता इस बार इनको भी जवाब देने वाली है कि किस तरह से ये 5 साल कहीं दिखे ही नहीं। किस तरह लगता है कि सौरभ जैन किस तरह टक्कर देगा? पटियाला देहाती से सौरभ जैन आज भविष्यवाणी कर रहा है कि 30,000 से ऊपर वोटों से ये आपका सौरभ जैन पटियाला विधानसभा से जीतने जा रहा है। ਮਾਸਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਗਮਾਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਜੋ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੌਰਭ ਜੈਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ, ਮਸਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। विधि साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? मैंने कभी जीवन में ना राजनीतिक कोई हलचल रखी, ना मैंने कभी किसी राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं कभी इनसे कोई संपर्क रखा था, और मुझे तो राजनीतिक नाम से डर लगता था। लेकिन जब कोरोना काल आया और लोगों के जो आईने थे इन राजनीतिक पार्टियों के, इन्होंने जिस तरह से अपने घर में छुप के बैठकर जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, उस टाइम पे जो जनता का दर्द था वो मेरे सामने आया, और उसी दर्द के बीच में से कई बार आवाज़ आनी शुरू हुई कि तुम्हारे जैसे इंसान को इलेक्शन लड़के आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये लोगों की प्रेरणा थी जिसके करके मैं राजनीति में आया और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ क्यों चोन लड़ रहे हो? नहीं, पार्टी में मैंने जाने की सोची ज़रूर थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का एक सिस्टम ऐसा ख़राब है कि यहाँ पे हम लोग आज भी पार्टी के नाम पे वोट डालते हैं, कैंडिडेट के नाम पे नहीं। लेकिन पार्टियों की पॉलिसी है या तो इनकी 10 साल नौकरी करो या इनको पैसे दो, और जब ये टिकटें देते हैं ईमानदार लोगों को ये सेवाओं पे टिकट नहीं देते। इसलिए मुझे आम आदमी पार्टी से मैंने कोशिश करी थी, इन्होंने मुझे गुमराह करके टिकट नहीं दी थी। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ये पूरे पंजाब को मालूम है कि आम आदमी पार्टी ने मुझे धोखा करके षड्यंत्र के तहत पार्टी ज्वाइन कराई, टिकट की हाँ करी, पहले देहाती से हाँ करके टिकट किसी और को दी, और फिर शहरी से मेरे से 3 करोड़ रुपए मांगे गए। जो लोग पैसे देंगे वो सेवा नहीं कर सकते जी। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? देखो, मुझे तो ये लग ही नहीं रहा कि मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सारा मेरा परिवार है, और माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई जैसे मुझे प्यार दे रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन तो मजाक हो रही है, ये पार्टियां तो इनकी जमानतें जब्त होनी है। इलेक्शन तो सच बताऊं तो मैं जीतने जा रहा हूँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? जो पावर में होता है, देखो सबसे ज़्यादा तो परेशान वही करते हैं, और मुझे कांग्रेसियों ने बड़ा परेशान करा। और लेकिन एक सच्ची है कि सत्य को परेशान करा जा सकता है, पराजित नहीं करा जा सकता। और ये 20 तारीख को जनता हिसाब देने वाली है कि इस बार पंजाब में भी और हमारे पटियाला में भी सत्य की विजय होने वाली है। ईमानदार लोग विधानसभा में जाने वाले हैं। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ? ब्रह्मेंद्र जी की बात करूं, आज सड़कों पे जितने झंडे और फ्लैग्स लगे हुए हैं, इतनी वोटें नहीं पड़ने वाली इस बार, क्योंकि जनता का जो विश्वास इन्होंने लूटा है, पटियाला के एमएलए होकर और कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी इन्होंने पटियाला में भी कोई विकास के नाम पे इन्होंने मजाक किया है और हमारे विश्वास का खून किया है। तो बाकी रही है झाड़ू पार्टी। झाड़ू पार्टी पंजाब जान चुका है कि केजरीवाल अव्वल दर्जे का झूठा और सिर्फ वायदे करने वाला है। दिल्ली से आके पंजाब में जिस तरह के झूठ ये बोलता है, जिस तरह से इसने दिल्ली के अंदर पंजाब की लड़की की जिस तरह से इन्होंने दुर्दशा की है, जिस तरह से हमारे पंजाबियत का इन्होंने वहाँ पे मजाक उड़ाया है, अगर ये सरकार पंजाब में आ गई तो ये पंजाबियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी जी। ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, परंतु मोहित महिंद्रा का विरोध क्यों हो रहा? क्योंकि विकास पटियाला का नहीं किया इन लोगों ने, विकास इन्होंने अपने घर का किया है और जनता इतनी दुखी है। मैंने दर्द देखा है कि किस तरह से गरीब लोग, उनकी आंखों में दर्द है, माताओं की आंखों में इतना दर्द है और साथ में एक उम्मीद है कि शायद उनके मरने से पहले कोई मसीहा आए कि जो उनके चूते हुए घर के लेंटर हैं, छप्पर हैं, उनको ठीक करा सके या नए पवा सके, उनके बच्चों को नौकरियां मिल सके, और जो बच्चे नशों की लत में पड़े हुए हैं कि वो नशा मुक्त हों। इस बार ये जनता इस आम आदमी पार्टी को और खासकर इन ब्रह्मिंदरा जी को जवाब देने वाली है जी। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे शहर के एमएलए भी है और पूर्व मुख्यमंत्री भी है। जनता इस बार इनको भी जवाब देने वाली है कि किस तरह से ये 5 साल कहीं दिखे ही नहीं, महल से बाहर ही नहीं निकले, फार्म हाउस से बाहर ही नहीं निकले। तो इस बार इनको और इनके नुमाइंदों को पता लगने वाला है कि किस तरह से लोग इनको नकारते हैं, क्योंकि घर बैठ के इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। इनको तो अभी तक नहीं पता कि वार्ड के कितने वार्ड हैं, कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं, कितने पिंड हैं, उनका रास्ता क्या है, नाम क्या है, इलेक्शन कहाँ लड़ेंगे जी। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। केजरीवाल की गारंटी क्या है? 1,000 रुपये महिलाओं को। हमारे परिवारों को तो अब भीख दे के खरीदेगा, हमारे ही पैसों से हमें खरीदेगा। देखिए, ये जनता जान चुकी है इसका 1,000 रुपये का जो ड्रामा था ना, कि 1,000 रुपये में कि सिर्फ एक आएगा, सौरभ जैन का चुनाव निशान जो है वो गैस सिलेंडर है, वही आएगा। और 1,000 रुपये में ना तो बच्चों को रोजगार मिलना है, ना नौकरियां मिलनी है, ना दवाइयाँ मिलनी है, ना नशा खत्म होना है। 1,000 रुपये से कुछ नहीं बनने वाला। देखिए, देने हैं तो रोजगार दो, हमें भिखारी ना बनाओ। ये केजरीवाल का जो झूठ था, जो हमें फंसाना चाहता था, ये माताएं बहनें जान चुकी है और इसको सिरे से नकार चुकी है जी। ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। किस तरह लगता है कि सौरभ जैन किस तरह टक्कर देगा? देखिए, अगर सच बताऊं तो जो झाड़ू पार्टी और ये पंजाब और थोड़ा मोटा तगड़ी, ये आपस में ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट इनमें से 25,000 वोट तक जाएगा। बस इनकी आपस में लड़ाई है। मेरा इलेक्शन एक तरफा है। पटियाला देहाती से सौरभ जैन आज भविष्यवाणी कर रहा है कि 30,000 से ऊपर वोटों से ये आपका सौरभ जैन पटियाला विधानसभा से जीतने जा रहा है। फिगर याद रखना, 30,000 से ऊपर।
ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ना मैं सियासत खानदान से हूँ, ना मैंने किसी खानदान में कभी सियासत करी, ना मैंने करनी है। मेरा एक मकसद है कि जहाँ जहाँ मैं लोगों के दर्द देख रहा हूँ, मैं उनके साथ मिलके उनके साथ खड़े होकर संघर्ष करूँ। देखिए, आज बात करते हैं सफाई मुलाजिम, 4th क्लास जो वर्कर है, भाई साहब 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में आज भी नौकरियाँ कर रहे हैं, और वो भी कच्चे हैं। इनको जिस तरह से जब भी महामारी आती है, दुख आता है, इन लोगों को यूज करा जाता है। ये वही लोग हैं कि जब कोरोना आया था, इन्होंने ही चाहे वो सफाई व्यवस्था संभाल ली, चाहे इवन राजेंद्र अस्पताल तक में डेड बॉडी तक इन्होंने उठाई, और इनके साथ आज भी धक्का हो रहा है। मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि मैं ऐसे कच्चे मुलाजिमों को मैं पक्के कराऊंगा। जो मनरेगा में जो माताएं और परिवार लगे हुए हैं, जिनको 270 रुपये दिहाड़ी के नाम पे ठगा जा रहा है और वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं, मैं उनके 500 रुपये का रोजगार कम से कम करवा के दूंगा। और अर्बन स्टेट को मैं जो पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या को मैं कैनाल वाटर के थ्रू खत्म करांगा। ऐसे ही जो पटियाला में कई कॉलोनियाँ जैसे सुंदर नगर हैं जो रेगुलराइज नहीं है, मैं उनको रेगुलराइज करवाऊंगा। और बच्चों के लिए बड़े अच्छे स्कूल खोलने की तैयारी है, और पटियाला देहाती में एक नया बड़ा अस्पताल और कुछ एक बड़ी डिस्पेंसरियाँ, जिससे कि लोगों को इलाज मिल सके, और नए रोजगार के साधन, जिससे कि मेरे युवाओं को रोजगार मिले, वो हमारा पंजाब छोड़कर बाहर न जाएं और नशे की लत में ना पड़े। ਇਹ ਸਨ ਸੌਰਵ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਨਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰੀਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਮਾਸਾ TV, ਪਟਿਆਲਾ।